अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। 10th क्लास। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, 5 एंड 6 करना है। आई होप आपने प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए होंगे और आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में ये टोटली न्यू एक कॉन्सेप्ट है आपके पास। इसमें भी आपने टर्म्स को स्प्लिट करना है और किसी भी अननोन वेरिएबल के साथ आपने लेट करना है, और इसमें भी आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इसको सॉल्व करना है और रूट्स फाइंड आउट करने हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 4 डॉट डॉट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो आपके पास टर्म गिवन है, ये वाली टर्म, आपने इस टर्म को स्प्लिट करना है कि आप इसको कोई एक थर्ड वेरिएबल के साथ लेट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले 2 की पावर 2x प्लस 1। इसकी बेस सेम है, पावर इनकी ऐड हुई है। पावर ऐड होने से एक बैक स्टेप हम करेंगे, तो बेसिकली ये ऐसे लिखा गया होगा 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1। ये इस तरह मेंशन है आपके पास। अब यहाँ पे आपने इसकी पावर को जब स्प्लिट करना है तो 2 की पावर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 की पावर 2x। अब 2 की पावर 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। बेसिकली हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 9.2 की पावर x लिखा हुआ है और ये भी 2 की पावर x है, तो इसको हम एक थर्ड वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट करवाएंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने जो भी टर्म को एक्सप्रेस किया है इस फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे हम। 4.2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सेम ये वाली टर्म हमने यहाँ मेंशन की, बाकी टर्म एज इट इज़ लिखनी है आपने। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जहाँ पे 2 की पावर x है वहाँ पे हम लेट करके उसको पुट करेंगे y। उसको हम लोगों ने लेट किया 2 की पावर x इज इक्वल टू y। अब जहाँ जहाँ 2 की पावर x है वहाँ वहाँ आपने y पुट कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आएगा 8y की पावर 2 माइनस 9y प्लस 1। सेम फैक्टराइजेशन करेंगे फोर्थ वाले स्टेप में। फैक्टराइजेशन में हम क्या चेक करेंगे कि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ 1 है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 आना चाहिए, बट प्लस माइनस करने से हमारे पास माइनस 9 आए। तो -8 मल्टीप्लाई -1 तो -9 आएगा। इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे -8 एंड -1। -8 एंड -1 फर्स्ट वाली 2 टर्म में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, y का 8y कॉमन आएगा। रिमेनिंग हमारे पास आएगा y माइनस 1। नेक्स्ट 2 टर्म में हम देखेंगे यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो -1 कॉमन आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। जो टर्म सेम है उनको 1 टाइम लिख लेंगे, बाकी वाली टर्म 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, अब हम इनको लेट करेंगे इक्वल टू 0। जैसे लास्ट वाले मेथड्स में हम लोगों ने किया कि हमने उनके फैक्टर्स को सेपरेट सेपरेट कर लिया था। यहाँ पे देखेंगे हम y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे -1 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और हमारे पास एक रूट आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे -1 हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे आके +1 हो गया। 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये सेकंड रूट आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1/8। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इसका एक सब्स्टिट्यूशन बैक मेथड करना है, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया कि पहले हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को y लेट किया हुआ था, फिर जहाँ पे y था वहाँ पे हमने दोबारा एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। सेम यही मेथड है, जहाँ पे हम लोगों ने इसको y पुट किया था, अब उसकी जगह पे हम लोगों ने चेक करना है कि जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 2 की पावर x पुट कर देंगे हम। ठीक है, लास्ट वाला स्टेप क्वेश्चन स्टेप नंबर 6 में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ y है वहाँ 2 की पावर x रिप्लेस कर देंगे। 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ पे 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/8। अगर हम यहाँ पे चेक करें, फर्स्ट वाला इसका सॉल्व कर लेते हैं केस 1 में। केस 1 में क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 लेंगे तो वो ऑलवेज़ 1 होगा। ठीक है, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो वो ऑलवेज़ 1 होगा। तो इस 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। बेस सेम करनी है हमने, बेस की कटिंग करके x का
आंसर लेके आना है हमने। यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर x 2 की पावर 0, बेस बेस सेम है, दोनों कट हो जाएंगी और हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। केस 2 में देखते हैं हम। केस 2 में हमारे पास है 2 की पावर x 1/8। अब 8 का अगर हम एलसीएम लें तो वो आता है 1/8 का एलसीएम आएगा 2 की पावर 3 और 2x। अब ये वाली टर्म नीचे प्लस है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में चली जाएगी। पावर माइनस में कैसे आएगी? पावर माइनस में ऐसे लिखी जाएगी, पहले 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -3। अब यहाँ पे इन दोनों की बेस सेम हो गई है, बेस बेस के साथ कट हो जाएगी और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3। तो ये 2 रूट्स आपके पास आ गए हैं, 0 एंड -3। अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे कि स्टार्ट हो रहा है 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 1 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे अब हम लोगों ने देखना है कि हमने ना इसकी पावर को सेपरेट करना है। इसकी पावर को सेपरेट करने से पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 की पावर 1 प्लस एक्स, इसको लिखा जा सकता है 4 की पावर 1 प्लस डॉट आएगा, 4 की पावर 1 डॉट 4 की पावर x। नेक्स्ट इस टर्म को सेपरेट करेंगे तो आएगा प्लस 4 की पावर 1 डॉट 4 की पावर -x। ठीक है, -10 इक्वल टू 0। अब हम जब नेक्स्ट मेथड की तरफ हम उसे स्टेप की तरफ मूव करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से ये 4 और ये 4 दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो इन 4 को कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग हमारे पास आएगा 4 की पावर x प्लस 4 की पावर -x -10 इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमने जो सिंपल वाली टर्म है उनको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाना है। अब यहाँ पे सिंपल वाली टर्म थी -10, ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। 4 वाले स्टेप में देखेंगे कि हम लोगों ने जो 4 कॉमन लिया हुआ था वो डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे। यहाँ 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 4 के साथ कट हो जाएगा, ओवर 4 आ जाएगा। कटिंग करेंगे 2 2s are 4, 2 5s are 10। स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 है हमारे पास। स्टेप नंबर 5 में हम चेक करेंगे कि अब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला वो करना है कि जहाँ पे 4 की पावर x है वहाँ पे अब हम पुट करेंगे y। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है एक टर्म आ रही है सेकंड वाली 4 की पावर -x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब ये ऊपर इसकी पावर माइनस में है, लेकिन जब हम इसको ओवर की फॉर्म में लेके जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 1/4 की पावर x इज इक्वल टू y आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसका मतलब है कि अब हमने जहाँ जहाँ पे 4 की पावर x है वहाँ वहाँ y पुट कर देना आपने। रिप्लेस करें यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 4x। ठीक है, और इसको सेम लिख लिया आपने। अब सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में y प्लस 1/y इज़ इक्वल टू 5/2। अब क्या करेंगे, अब हम लोगों ने यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में y आ रहा है उसको रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम y के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे, y के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करवाया हमने और यहाँ पे ये y के साथ मल्टीप्लाई होएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। y 1/y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी और इक्वल की दूसरी साइड पे 5/2y आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में अब यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इस 2 को भी ख़त्म करने के लिए हम तीनों साइड पे इक्वल की दोनों साइड पे हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2y, यहाँ आपके पास आएगा 2y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5y। अब ये 5 आपके पास इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब सेम आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के लिए आपके पास 2 2s are 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए, और लेकिन प्लस माइनस करें तो -5 आया आपके पास। तो -4 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 4
और अगर इन दोनों को हम लोग प्लस कर लें, -4 -1 -5 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर बनेंगे -4 -1। फर्स्ट टू टर्म में हम देखेंगे कि हमारे पास 2y कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग आएगा y -2। लास्ट वाली टू टर्म में हम देखेंगे तो यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, बाकी आएगा हमारे पास y -2, प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, मिला के लिख लें। और बाकी वाली टर्म 2y -1 इक्वल टू 0। अब इनको भी हम लोगों ने इक्वल टू 0 पुट करना है, अलग अलग फैक्टर्स को। y -2 इज़ इक्वल टू 0, ये 2 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल टू उसी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा और y का रूट आएगा y इज़ इक्वल टू 2। सेकेंड वाला है 2y -1, अब यहाँ पे ये -1 हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा और सेकेंड वाला रूट आएगा y इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है आपने। जहाँ जहाँ आपने 4x की जगह पे आपने y पुट किया था, y की जगह पे आपने 4x पुट कर देना है। यहाँ पे केस नंबर 1 में हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ आपके पास 4x इज़ इक्वल टू y है, इज़ इक्वल टू 2 है, वहाँ पे हम चेक करेंगे। अब इसकी बेस सेम बनानी है हमने, तो 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब बेस सेम है, बेस कट हो जाएगी तो आपके पास रिमेनिंग आएगा 2x -1। अब ये वाला 2 आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 1/2। केस 2 सॉल्व करेंगे, इसमें आपके पास आएगा y इज़ इक्वल टू 1/2, 4 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वही मेथड के 1/2 है तो ये जब ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 की पावर 2x आएगा, बेस कट हो जाएगी, रिमेनिंग आपके पास आएगा 2x -1। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो x का एक रूट आएगा, x इज़ इक्वल टू -1/2। 2 रूट्स आ गए हैं आपके पास। आई होप आपको समझ आ गई होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 भी एज इट इज़ है आपके पास, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम टर्म्स को पहले स्प्लिट करेंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3 की पावर 3 माइनस एक्स को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है, इनकी पावर ऐड हुई हुई है। अब इनकी जो बेस है वो सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। 3 की पावर 3 अलग आ जाएगा और 3 की पावर माइनस एक्स सेपरेट हो जाएगा। अगर 3 का क्यूब लिया जाए तो 27 आता है, आगे से नेक्स्ट वाली टर्म ऐसे आ जाएगी। अब ये 3 की जो पावर है यहाँ पे माइनस एक्स है, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगी तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, तो आएगा आपके पास 27/3 की पावर एक्स। सेकेंड वाले स्टेप में हम मूव करते हैं। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने सॉल्व किया उसको, 3 की पावर एक्स ऐसे ही आ जाएगा और इस जगह पे ये जो भी आंसर आया वो लिखेंगे -12 इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ 3 की पावर एक्स है वहाँ वहाँ वाई पुट कर दें आप। रिप्लेस करेंगे हम वाई के साथ, वाई प्लस 27/y -12। सेम अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपने वाई कट करना है, दोनों साइडों पे वाई के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। वाई के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वाई के साथ कट हो जाएगा, -12y आ जाएगा। 12y जो है वो 12 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अब रीअरेंज कर लेते हैं इन टर्म्स को। वाई स्क्वायर -12x प्लस 27। मैं आपने अब फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास 27 आना चाहिए, बट प्लस माइनस करने से -12 आना चाहिए। 9 3 आर 27 होता है आपके पास, और -9 करें -3 करें तो आपके पास आएगा -12। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे -9 और -3 बनेंगे। इसके फैक्टर्स हैं आपके पास -y -3 y -9। अब इन दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व कर लेंगे हम। y इज़ इक्वल टू -3 इक्वल टू 0, y -9 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये -3 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ -9 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके +9 हो जाएगा। बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे हम, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ पे 3 की पावर x पुट कर दें आप। 3 की पावर x पुट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी
अब ये बेस सेम है, दोनों बेस कट हो जाएंगी तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1। सेम केस नंबर 2 है, 3 की पावर x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे 9 है तो 9 का हम लोग बेसिकली एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, 3 की पावर 2, बेस के साथ कट हो जाएगी और x की वैल्यू इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। और यहाँ आपके पास रूट आए हैं 1 एंड 2। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आपका बस आज का यही वर्क है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।